हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि अभी आप इतने सारे मैसेज करिए आपने व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में, तो उनके रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि किसी पर्सनल कारण की वजह से हम थोड़ा बिजी हैं, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वीडियो जो है आपके लिए फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर आप पूल काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं लगातार, उनको यहाँ पर पूरा जो है बताया गया, ठीक है। कि फेज फर्स्ट में जिन लोगों को कॉलेज अलाउट हुआ नहीं है, वो लोग कब जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, और ये फेज सेकंड, राउंड सेकंड प्लस पूल काउंसलिंग, इन तीन चीज़ों को लेकर बहुत ही आपके माइंड में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले बस स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फेज फर्स्ट में जिन्हें कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फेज फर्स्ट में जिन्हें कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, अब वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना तो फेज सेकंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना फेज थर्ड में, ना ही फेज फोर्थ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा राउंड फर्स्ट है और राउंड टू है, ठीक है। तो राउंड फर्स्ट को आपको 4 फेज में बांटा गया, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अगर आप इन किसी भी फेज में, मैं सभी फेज की बात कर रहा हूँ, इनमें से अगर आपने किसी में भी रजिस्ट्रेशन कराया है और अगर आपको कॉलेज अलाउट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो आपकी फीस वापस आ जाएगी 5,000 रुपये, और आप सीधे पार्टिसिपेट कर पाएंगे पूल काउंसलिंग में। पूल काउंसलिंग का मतलब है कि आप 22 अक्टूबर से जो है यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसकी, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी पूल काउंसलिंग बारे में अभी हम आपको डिटेल में भी बताने वाले हैं। तो पहली बात यह हुई कि जिन्हें फेज फर्स्ट में कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, वो अब सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेकंड राउंड, मतलब कि पूल काउंसलिंग में, ठीक है। सेकंड राउंड का मतलब है पूल काउंसलिंग में, ओके। तो यहाँ पर आप लोग जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाएंगे पूल काउंसलिंग में। इनमें से किसी में भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब बात कर लूँ अगर मैं फेज सेकंड की, तो फेज सेकंड के देखिए इस टाइम अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और आप 28 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। जो लोग अपेयरिंग में, उनको पहले मार्कशीट अपलोड करना रहेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। सारी वीडियोज अपनी अपलोड हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी आपके काम की वीडियो उसे आप देखिएगा, और जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे दूर हो जाएंगे। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फेज सेकंड की बात होगी कि आप 28 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं 29 तक, ठीक है। 29 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग ही कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर पूरा शेड्यूल हमने आपको पहले ही बता दिया। फिर फेज थर्ड की बात करते हैं। तो फेज थर्ड में देखिए, जिनकी स्टेट रैंक 2,01,000 से लेकर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,01,000 से लेकर 3,50,000 तक जिनकी स्टेट रैंक है, वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे फेज थर्ड में। और फेज थर्ड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 30 सितंबर से। सारी बातें ध्यान से सुनिए, पूरे यहाँ पर कन्फ्यूजन आपके दूर होने चाहिए। यहाँ पर फेज थर्ड का देखिए 30 सितंबर से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पर 2,01,000 से लेकर 3.5 लाख तक के पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस प्लस आपके वो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन्होंने फेज फर्स्ट और सेकंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, ठीक है। ध्यान से सुना, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं पड़ता है कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, चॉइस फिलिंग नहीं की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, फेज फर्स्ट और सेकंड में, तब आप थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फेज फोर्थ की बात करें, तो फेज फोर्थ आपका स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर को, जिसमें 3.5 लाख से 3.5 लाख से ऊपर जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी आपके चाहे कितनी भी रैंक हो, सभी लोग इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं फेज फोर्थ में। बाकी फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो लोग फेज फोर्थ में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 5 अक्टूबर से। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपके जो है कौन कौन लोग किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पूल काउंसलिंग की, कि पूल काउंसलिंग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, हम पूरी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहे हैं, फिर भी अगर आपके उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने का कारण, ठीक है। रिप्लाई देने की मतलब पूरी आपकी कोशिश करेंगे। कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से अभी आपके रिप्लाई देने में बहुत ही दिक्कत आ रही, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके उसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। हम आपके यहाँ पर पूरी हेल्प लगातार कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूल काउंसलिंग की। पूल काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और ये कब से आपका जो है स्टार्ट होगा, ये पूरा आपका शेड्यूल है, जो कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हम भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि पूल काउंसलिंग में आपका सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन बता दूं, आपके पूल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, ठीक है। तो पूल काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो आपके 22 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक है। 22 अक्टूबर से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। पूल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कुछ नहीं होना, ये बस डाटा रिकैंसलिंग जो वो अपने आप करेंगे, वो उनका होता रहेगा। आपको बस क्या करना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है 22 अक्टूबर से, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है पूल काउंसलिंग क्या है, कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीस का यहाँ पर कितना रहता है, फीस आपको दोबारा पेमेंट करनी रहेगी या फिर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उन सभी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूल काउंसलिंग हम जो राउंड 2 है उन्हीं को कहते हैं। फेज सेकंड से इसका जो है कोई लेना देना नहीं। फेज सेकंड एक पार्ट है राउंड फर्स्ट का, हमने आपको बता दिया। राउंड फर्स्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ, ठीक है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर समझा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर से कम भी नहीं है क्योंकि काउंसलिंग का बहुत ही टेढ़ी खीर है यहाँ पर। तो देखिए राउंड 2 है, उसको ध्यान से समझिएगा। राउंड 2 पूल काउंसलिंग है, इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में देखिए जितनी भी हमारी सीट्स खाली रह जाती हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइवेट ही सीट्स मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और एडेड आपकी जो है फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या मैं बात करूँ राउंड फर्स्ट में ही पूरी फिल हो जाती हैं। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जो है अभ्यर्थी ने पहले दौर की काउंसलिंग, पहले दौर का मतलब है फर्स्ट राउंड से, मतलब कि चारों फेज में अगर भाग नहीं लिया है, या फिर उन्हें निरस्त कर दिया गया किसी वजह से, या फिर राउंड फर्स्ट में उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, या फिर उन्हें कॉलेज मिला था उसमें उन्हें एडमिशन नहीं लेते, मतलब कि यहाँ पर सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिन लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है। जिनकी स्टेट रैंक आई है वो सभी लोग, जिस पर लिखा हुआ एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वो लोग सभी काउंसलिंग इसमें करा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपना जो इसके आगे कह दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड फर्स्ट में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन का भुगतान नहीं किया, मतलब आपको जो कॉलेज मिला था आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो उसमें जो आपके 5,000 रुपये थे वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। उसके बाद हम बात करें कि पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह, मतलब आपको वैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस वहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी। फीस कितनी रहेगी यहाँ पर हम बता दें, फीस की कुछ अलग से यहाँ पर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पूरा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, और अगर आप अपेयरिंग में तो आपको सबसे पहले मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये सारी बातें पहले, अब बात हम कर लेते हैं मेन बात है आपकी फीस वाली, ठीक है, कि फीस जो है आपकी कितनी जाएगी। हमने आपको पूरा प्रोसीजर बता रखा सभी का, रजिस्ट्रेशन वगैरह का या स्कॉलरशिप का भी आपका पूरा आगे आ जाएगा। तो आप सभी वीडियोज़ को देखते हुए चलिएगा ध्यान से, ठीक है। और बाकी अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए जैसे आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी फीस जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपये, जो कि आपकी जाएगी जाएगी ही जाएगी। उसके साथ ही आपका पूरा पेमेंट आपको करना पड़ता है 51,250 का। ध्यान रखिएगा, पूल काउंसलिंग में आपको 51,250 का पूरा पेमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम ही करना होगा। बाकी अगर आप राउंड फर्स्ट में से किसी में पार्टिसिपेट करते हैं, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें आपको सिर्फ 5,750 रुपये पहले पे करना रहता है, लेकिन इसमें आपको 51,250 प्लस 750, ठीक है, जो कि काउंसलिंग फीस है। 750 प्लस 51,250 आपको पहले ही पेमेंट करना रहेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। पहले पेमेंट करने से हमारा क्या होगा, पहले पेमेंट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको जो भी पूल काउंसलिंग में जो भी आपको कॉलेज मिलता है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको जो है ये फीस वापस नहीं की जाएगी। तो पूल काउंसलिंग बहुत सोच समझ कर ही आप लोग करिएगा, और सिर्फ उन्हीं कॉलेज को चूज करिएगा जो कि आपको कॉलेज लेने हैं। अगर आपको उन कॉलेज में कोई नहीं मिलता तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, लेकिन अगर आपको उनमें से कोई भी कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके 51,250 वापस नहीं होंगे। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो पूल काउंसलिंग में आपको सबसे पहली बात तो कि पूरी फीस पेमेंट करनी रहेगी। तो जो भी लोग फेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हैं वो लोग सीट छोड़ने से पहले ही सोच लें कि उन्हें पूल काउंसलिंग में ही मौका मिलेगा, और उसमें जो है उन्हें 51,250 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो आपको जो कॉलेज मिला है आप कोशिश करिए उस कॉलेज में अभी एडमिशन लीजिए, जो फेज सेकंड वालों को मिलेगा, थर्ड और फोर्थ वालों को, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, या फिर आपको कॉलेज अपनी सीट छोड़ते हैं मिलने के बाद, ठीक है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप पूल काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क काफ़ी रहेगा क्योंकि 51,250 आपके जमा होंगे। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। बाकी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, पूल काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग काउंसलिंग कराएंगे। जो भी फेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बचे हुए हैं वो सब लोग पूल काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग वगैरह का सब कुछ वही प्रोसीजर रहेगा कि आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी आपको कॉलेज वहाँ पर दिख रहे हैं, वहाँ पर आपके एडेड गवर्नमेंट उस टाइम नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही दिखेंगे। तो उनमें से आप किसी भी जो है कॉलेज को चूज, कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो पहले प्रेफरेंस वाला होगा वो आपको मिल सकता है, या फिर उससे नीचे के ही कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग वगैरह जैसे हमने पूरे आपको वीडियोज में अलग से बता रखा, तो वो सब चीज़ आप वहीं से देख लीजिएगा। बार बार एक ही बात करने से कोई फायदा नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो हम उन चीज़ों को बार बार नहीं दोहराएंगे। कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह कैसे होता है इस चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं कॉलेज अलॉटमेंट के बाद वो भी हम बात कर चुके हैं, कितने दिन के बाद करना। तो ये सारी बातें पहले कर चुके हैं, बार बार हम इन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। आप लोग उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आपका टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो जो हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक करिएगा। बाकी पूल काउंसलिंग से रिलेटेड हमें नहीं लगता कोई भी जानकारी आपकी बची है, हमने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। एक आपका और डाउट है कि अगर आपने ऐसे कॉलेज चॉइस फिलिंग आपने नहीं की, मतलब आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या आपकी फीस वापस होगी या नहीं होगी। तो देखिए पूरी गाइडलाइंस में ये संशय बना हुआ, मतलब ये आपका पॉइंट नोट नहीं किया गया है कि अगर आप किसी में पार्टिसिपेट करते हैं और आप कॉलेज जो है चॉइस नहीं करते हैं, तो आपको कोई कॉलेज जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके 5,000 फीस वापस होगी या नहीं होगी, इसमें कोई भी कंफर्म नहीं है। लास्ट ईयर भी कंफर्म नहीं था, इस बार भी कंफर्म नहीं था। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जिसकी फीस आती है वापस या नहीं आती है, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। उस तरीके से हम भी आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए, ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन थी। पूरी उम्मीद है कि आपके सभी के डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।